परिणाम हमें लगता है कि जौनपुर में हम लोग आसानी से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। यहाँ पर हम 1 लाख प्लस ही जीत जाएगी। पहली बार राजनीति में हम लोगों ने सोचा 1991 में, उस समय राम लहर थी। हम लोग नारा उस समय लगाए थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये नारा लगा करता था। हमें लगता आखिरी फिर उन्होंने बाहुबली देखी है। हाँ, नहीं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ओवरऑल जस्ट फिटनेस के लिए, कोई हम लोग कोई खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी नहीं, लेकिन फिटनेस के लिए खेल। बढ़िया खाना, चावल दाल रोटी सब्जी, यही सबसे अच्छा खाना है। अरे अब बाटी चोखा घर हफ्ते खाई ला मन के खूब चले। दाल भात चोखा संडे के मेस बंद रहा था मन के। दाल एक कुकर में बनाओ जाए, दाल वही में आलू डाल दिया जाए। जौनपुर की मूली और इमरती तो फेमस है ही, लेकिन देश भर में जब भी चुनाव आता है, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर ये लोकसभा चुनाव, एक शख्स की चर्चा पूरे देश में होती है, वो है धनंजय सिंह। आखिर क्यों? हम चुनाव, ये तो आप जनता जाने, हम लोगों के बीच में रहते हैं और ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, चर्चाएं होने लग जाती हैं। और जब आप इसी बार का चुनाव था, मैं तो चुनाव नहीं था, श्रीकला जी चुनाव में थी, लेकिन चर्चा पूरे देश में हुई इस चुनाव की। बिल्कुल चर्चा हुई, या चर्चा उससे पहले भी हुई जब आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से एक शादी समारोह में हुई थी। एक क्लिप जो है काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें आप कुछ बात करते हुए नजर आए थे। क्या बात हुई थी? क्या सामान्य किसी से? अखिलेश यादव जी हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे, उसके बाद उसके पहले भी वो सांसद रहे 2000 से 2003 से लेके 2007 तक। माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस सरकार को इंडिपेंडेंट के रूप में हम लोगों ने समर्थन भी किया था। तो एक रिश्ते तो हैं। कहीं अब शादी विवाह किसी भी कार्य परोजन में कोई मिलेगा तो वार्ता करना, उसमें कौन सी गोपनीयता है? आज के हर चीज को आप लोग इतना सेंसिटिव बना देते हैं, चीजों को सेंसेशन पैदा कर देते हैं कि जिज्ञासा लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। सामान्य शिष्टाचार हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो उसको आप सेंसेशन पैदा कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीजें आती हैं तो सोशल मीडिया से लेकर और अखबार के पन्ने तक चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत दुधारी तलवार है, ठीक है, बहुत जल्दी तक लोगों के पहुंचने का माध्यम है। आजकल अधिकांशतः अखबारों में देखता हूँ, बड़े बड़े चैनलों में देखता हूँ, सोशल मीडिया से खबरें टेकअप होती हैं। तो वो सोशल मीडिया, जब फैन फॉलोइंग आपकी ज़्यादा है, चाहने और दोनों पक्ष होता है ना, आपके चाहने वाले भी तो आपके न चाहने वाले भी होते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चर्चाएं होती हैं, तो चर्चाएं से चीज़ें बढ़ जाती हैं और कोई भी। अच्छा, अयोध्या में जो है भगवान श्री राम भी आ गए, दर्शन करने गए थे? बिल्कुल, हम पहले भी दर्शन करने गए थे, बाद में भी गए थे। जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना और जाना, आप जो है आस्थावान व्यक्ति हैं। बिल्कुल है, और प्रत्येक भारतीय को आस्थावान होना चाहिए। आस्था से आपका आत्मबल बढ़ता है। हम भारतीय संस्कृति के, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग संपूर्ण आस्था रखते हैं ईश्वर पे। 2002, 26 साल और शायद 4 महीना आप जो है निर्दलीय विधायक बनते हैं। 2002, 2007 और 2009 सांसद। उसके बाद क्या ग्रह नक्षत्र कुछ खराब भी रहे हैं क्या? 2014 से जो है ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ। ग्राफ कोई डाउन नहीं हुआ, पब्लिक में कोई ग्राफ नहीं रहा। ठीक है, राजनीति में इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, ठीक है, और यही कांग्रेस जो है 50 साल इस देश में शासन किया, आज 100 सीटों के लिए मोहताज है। ऑपोजिशन के लीडर नहीं बना पा रहे हैं, उतनी 10% सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं कि ऑपोजिशन के लीडर बना लें। तो ये ग्राफ की बात नहीं है, हम लोगों का वोट निरंतर बढ़ता गया है चुनावी राजनीति में। ठीक है, हार जीत के कुछ समीकरण हमारी सीटों के बिगाड़े गए थे, लेकिन ठीक है, सफलता मिलेगी। हमारे साथ हमारे यहाँ से हमारे परिवार के सदस्य एमएलसी बने, हमारी पत्नी धर्मपत्नी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, आज भी हमारे 8-10 ब्लॉक प्रमुख हमारे अपने रहते हैं जिले में। तो वो एक अपनी बस विषय है, राजनीति आएगा। हम 19 का चुनाव नहीं लड़े, लोकसभा, देखिए हमारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है। 14 दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी मेरे साथ, जिसमें हम नहीं हो पाए, लेकिन 19 का चुनाव मैं नहीं लड़ा, 24 का आपके सामने ही है। अगर छात्र जीवन की बात करें तो छात्र राजनीति में जो है, राजनीति में तो आप सक्रिय रहे, दूसरे को चुनाव आपने लड़वाया, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, जब छात्र राजनीति, तो कई पद तो होते नहीं हैं, तो एक ही पद होता है। तो हम लोग जब छात्र राजनीति करने गए लखनऊ विश्वविद्यालय, तो हम लोगों का एक ग्रुप था, उस ग्रुप में हम लोगों के साथ एक छात्र जिसकी बहुत इच्छा थी कि नहीं हम चुनाव लड़ें, तो हमने कहा कि भाई आप ही लड़ो। तो हमने अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़वाया छात्र संघ का।
और छात्र संघ के चुनाव में अरुण जो है महामंत्री का चुनाव लड़ रहे थे। उसी लड़ने के दरमियान ही कुछ आपस में भी बात भी बिगड़ गई। एक और अपने से हमारे उस समय के साथी तो वो भी लड़ना चाहे, तो लेकिन चलिए फिर भी हमने अरुण उपाध्याय को लड़ाया। लड़ने के बाद उसी में दुर्घटना घट गई। जब छात्र राजनीति में आप लड़ रहे होते हैं तो रंजिश, उसमें उम्र कम होती, समझ कम होती है, एग्रेशन होता है, झगड़े भी हो गए। उसी झगड़े में एक लड़के की जान चली गई। और उस समय हम लोग तो जौनपुर में थे, उसमें नाजायज सब लोग मुलजिम बन गए, कई लोग उसमें। तो वहीं से सबका पात जीवन, वहीं से जो है अपने आपके जो साथी थे अभय सिंह, उनसे भी जो है दूरियां आ गई। नहीं, अब जब फर्जी के चीज़ें बढ़ने लगी, लोग तो दुराव होने लग गया धीरे धीरे। आखिर इस राजनीति का कीड़ा कब आपके अंदर आया? शुरू से ही। पहली बार राजनीति में हम लोगों ने सोचा 1991 में। उस समय राम लहर थी और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में थे। तो हम लोगों ने 91 के पहले चुनाव में पार्टिसिपेशन था असेंबली के, और उस चुनाव को हम लोग नारा उस समय लगाए थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये नारा लगा करता था। हम लोग की उम्र कम थी, जोश बहुत ज़्यादा था। तो उस समय तो समझ भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस तरीके के नारों से गूंज रहा था। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे उस समय गूंजा करते थे। तो हम लोगों ने इन सब नारों से उस समय 91 में चुनाव लड़ाए। लेकिन 93 का जब इलेक्शन था वो बहुत टर्निंग पॉइंट था। 93 के इलेक्शन में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। हम लोग पूरा घूम रहे थे, उस समय प्रचार कर रहे थे, देख रहे थे कि हारने का कारण क्या था रारी सीट से। और रारी सीट से हमने 91 का चुनाव लड़ाया, 93 का चुनाव लड़ाया, 96 का चुनाव लड़ाया। ठीक है, 3 चुनाव हमने वहाँ पे लड़ाए भाजपा को। और उस तीनों चुनाव में जो गलती दिखी मैं भाजपा की तरफ से, वो मैं देख रहा था कि ओबीसी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी का अप्रोच नहीं करते थे, केवल फॉरवर्ड बाजार औजार सड़क, वो हम रीड करते, हम कंप्लेन भी करते थे हम कैंडिडेट को, ये हम लोग की त्रुटि हो रही है। फिर हम लोग छात्र राजनीति में आ गए। छात्र राजनीति में आने से हम लोग क्या एडवांटेज हुआ कि हम लोग किसी छात्र की फीस को लेके, हॉस्टल को लेके, इन सब लड़ाइयों में हम लोग लगे रहते थे। यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर ऑफिस जाना, इधर भागना उधर भागना, तो उसमें हम लोग जात और मजहब नहीं देखते थे, एक छात्र के हित की लड़ाई लड़ते थे। तो वो एक कॉन्सेप्ट बनता चला है हम लोगों के दिमाग में। और जब हम 2002 जब हमारी उम्र हुई चुनाव लड़ने की, तो मैं उस चुनाव में इसी तरीके से सारे अपनी कम्युनिटीज़ के अमीर गरीब, मैंने खास तौर से गरीब तबके की तरफ फोकस ज़्यादा किया। उनके उत्थान, गांव की दशा बहुत ख़राब थी, हमारी रारी की बसावट बहुत ख़राब थी असेंबली की। तो नदियों के किनारे हमने खूब दौड़ा किया और उसमें देखा कि क्या क्या दिक्कतें थी। तो हमने कमिटमेंट किया कि इस चीज़ों को हम दूर अंदर सेल्फ कर, पब्लिक में नहीं। और उस समय बच्चों ने नारा लगाया, बिजली पानी सड़क अधूरी, धनंजय भैया करेंगे पूरी, ये नारा लगाया। तो उसके बाद जब मैं एमएलए बना, मैं आपको बताऊं 5 सालों में नदी के किनारे के जितने भी गांव थे सबको रोड से कनेक्ट कराया। एक एक गांव में हमने 100-100, 150, 200 हैंडपंप लगवाए। पानी की समस्या से लोग ने हर गांव में बिजलीकरण कराया। इवन जो नदी किनारे के जो वहाँ पे स्कूल, प्राइमरी स्कूल नहीं थे, जूनियर हाई स्कूल नहीं थे, वहाँ स्कूल्स लगवाए, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी बनवाया। तमाम चीज़ों को इस तरीके से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया। इसीलिए रारी लगातार 2 बार हम जीते, फिर पिताजी हमारे जीते, और उसके बाद फिर बिल्कुल रारी का परसिमन चेंज करके मल्हनी बनाया गया। और उसमें से कुछ इस तरीके के जाति समीकरण सेट किए गए ताकि हम लोगों को कठिनाई हो। बिल्कुल, जैसे जैसे राजनीति आपकी बढ़ती गई तो फिर जो है पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और ट्वीट भी किया गया अखिलेश यादव द्वारा क्रिकेट खेलते हुए। उसके बाद जो है चर्चा ये होने लगी कि कहाँ संबंध बिगड़ गए। वही अखिलेश यादव हैं, जब आप जो है जेल में थे तो मुलाकात करने के लिए भी गए थे, तो कहाँ बात जो है बिगड़ गई थी? अरे बात नहीं बिगड़ गई, बात बिगड़ने की नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए बयान दिए जाते हैं। आखिर राजा भैया माननीय मुलायम सिंह जी कैबिनेट में रहे, अखिलेश जी की कैबिनेट में रहे, और अखिलेश जी जाके बयान कर देते हैं कौन राजा। तो वो आदमी क्या होता है, राजनीतिक फायदे के लिए कोई बयान दे देता है, वो समझ नहीं पाता हम क्या, जब मंच पे होता है, माइक पाता है तो उत्तेजना में बोल जाता है। अभी हाल ही में वक्तव्य दे दिए गए। तो इस तरीके से वक्तव्यों को बचना चाहिए हम लोगों को। और ठीक है, और राजनीतिक फायदे लिए जाते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं,
बस प्रयास यही करना चाहिए। जो हम लोगों के लिए तो सामान्य सा स्टेटमेंट होते, क्रिकेट खेल रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रहार किया इस तरीके का, जबकि उसी सरकार का मैं कल भुक्तभोगी था। फर्जी उस सरकार ने मुझे जेल भेजा, देखिए सजा भी हो गई, ठीक है। तो लेकिन उस समय उनको लगा कि ऐसा हम बयान देंगे तो एंटी क्या कहते हैं, उस समय एक वातावरण जो बनाने का, एंटी फॉरवर्ड वातावरण बना रहे थे, एंटी ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे थे सरकार, इस तरीके का जो ये आरोप लगा के कर रहे थे उस समय, ये टैग था पॉलिटिक्स का अपना, वो कर रहे थे, जिसमें उनको देखिए कितनी बड़ी असफलता मिली और 100 सीटों पे सिमट के। हमने उस समय भी कहा था, देखिए आप रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, योगी जी से आपके संबंधों को लेकर हो या फिर मठ से जो संबंध है आपका उसको लेकर हो, बार बार जो है राजनीतिक घेराव किया जाता है। नहीं, मठ से संबंध था, है और हमेशा रहेगा। हम भाजपा में रहें ना रहें, हम दूसरे दल की राज तब भी हमारा मठ में था, हम रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी रहेगा वो मठ से कोई मत। आज योग, इसके पहले मानता वैद्यनाथ जी थे, हम तब से अब मठ में जाते थे, आज योगी आदित्यनाथ जी, कल कोई मठ का और होगा उत्तराधिकारी। मठ तो हमेशा चलता रहेगा, गोरक्षपीठ, ये नोट कर लीजिए। बिल्कुल। हाँ, अब 2024 की अगर बात करें तो जब आप बाहर आए जेल से, तो उसके बाद आपने जिस तरीके से समर्थन देने की बात कही, आपने कहा कि जो है प्रदेश और देश में जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है, और वही एक क्लिप चलाया जाता है कि जब आप जेल में जा रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो कैसे, ये क्या हुआ बदलाव? तो आज भी कह रहे हैं साजिश की गई थी, तो साजिश का ये मतलब सरकार से क्या हो गया भाई? एक पिता, अब उसके घर में 4 पुत्र हैं, एक क्या गलती करके आ रहा पिता को पता नहीं है, तो उस पूरी सरकार को आप कैसे दोष दे सकते हैं? जो साजिश हुई, फर्जी मुकदमा कायम किया, साजिश कुछ प्रशासनिक अफसरों ने किया था, एक विवाद हुआ था यहाँ पर, कुछ नाजायज लड़कों को मुलजिम बनाया गया था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर हमारे एक प्रमुख को फर्जी मुकदमे, विनय सिंह जी एक प्रमुख को फर्जी लूटकांड में फंसा दिया, जिसको लेके यहाँ पुलिस अफसरों से बहुत तकरार हुई थी हमारी। बाद में मुकदमा खुला, वास्तविक मुलजिम पकड़े गए, उसमें 8 लोग, और सारी रिकवरी हुई। और आप इस तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति को ऐसे अपना केस खोलने के लिए वो जीवन बर्बाद कर दोगे? एक सम्राट, एक प्रमुख जो है 1.5 से 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, आप उसके लूट का मुकदमा लगा दोगे केवल अपने प्रेशर में? एक यहाँ एडीजी थे ब्रजभूषण शर्मा जी, उन्होंने ऐसा किया था। तो ये चीज़ें तो तकरार होंगी ना, अगर हम पब्लिक में हैं तो बात तो करेंगे अपने लोगों के लिए ना, तो उसमें झेलना भी पड़ता है। ये लोग अपना विंडिक्टिव हो जाते हैं, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है तो अपना कलम चला लेते हैं। चाहे वो साल 1998 हो, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर जो भी था, तो आप देख ही रहे हैं, वो भी घटना देख लीजिए। पता नहीं अगर वहाँ पे ऐसे आपके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएं, भाई अरेस्टिंग अगर हुई है, जिसको आपने मार दिया फर्जी, हमको पता नहीं, हम कहीं और हैं, आप किसी को मार दे रहे हो, बता दे रहे हो पेट्रोल पंप लूट रहे हैं। तो इसी तरीके से गढ़ी जाती हैं कहानियाँ। पुलिसिंग में बहुत वो है, पुलिसिंग बहुत सुधारने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस दिशा में प्रयास करें। पुलिस रिफॉर्म जो प्रकाश सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे, उनके सुझावों को मानते हो। अब पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है इस प्रदेश में। आपने उस घटना का जिक्र किया तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि जरा पूछिएगा कि 3 महीने तक आप कहाँ थे? पुलिस तो कह दी थी कि एनकाउंटर हो गया है। मैं अपने घर पर था, गांव पे था, मैं कभी गांव से बाहर गया ही नहीं, मैं अपने गांव में ही रहता था। तो वहीं थे आप? हाँ, मैं गांव पे ही था। चलिए, ये तो हो गई राजनीतिक बातें। आपको क्या पसंद है खाने में? नॉनवेज खाते हैं? नहीं खाते हैं, खाने से कोई परहेज नहीं, किसी भी खाने से। और क्या पसंद है आपको खेलने में? क्रिकेट खेलना या फिर क्या? नहीं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ओवरऑल जस्ट फिटनेस के लिए। कोई हम लोग कोई खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी नहीं, लेकिन फिटनेस के लिए खेल। गोल्डन। हाँ जी, गोल्डन। बहुत होमवर्क करी हैं आप। नहीं, हम लोग जो है आपके जीवन के बारे में, दयाशंकर सिंह जी के जीवन के बारे में, आप लोग एक साथ ही थे? नहीं, दयाशंकर सिंह जी हम लोग साथ छात्रावास में नहीं थे, उनके मामा मैनेजर सिंह जी थे, पुराना किला रहते थे। हम लोग जब लखनऊ गए, पहली बार मैं लखनऊ गया यूनिवर्सिटी, तो मैं उन्हीं की आवास पे जाकर, तो मैं दयाशंकर जी को नहीं जानता था, मैं उनके मामा को जानता था। एक हम लोगों के बड़े भाई हैं वंश बहादुर सिंह जी, आजमगढ़ के रिश्तेदार थे, उन्हीं के थे। तो मैनेजर सिंह जी बहुत बड़े चेहरा थे, एकदम वो लोग सोशलिस्ट लीडर थे। और जिस दिन उन्होंने, हमें याद है 93 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। लोग कहते हैं कि बलिया जो है भाजपा मय हो गया था। मैनेजर सिंह बहुत बड़ा कद था मैनेजर सिंह का।
बिल्कुल। तो वो वही मैं जानना चाहता था कि उस समय जो है छात्र जीवन से जो जुड़ाव रहा, खेल के प्रति हो या फिर जिन भी चीज़ों के प्रति हो, तो क्या अभी तक है? हाँ, और अभी भी है, आगे भी रहेगा। फिल्म देखते हैं? बहुत कम रुचि कम रहती, समय बहुत कम मिल पाता है। अगर आपके जीवन के ऊपर कोई वेब सीरीज या फिल्म बने, क्या आप चाहेंगे कि जो ऐसा हो? अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। तो जीवन का भाग तो एक वो भी होगा। नहीं, अभी इन कंट्रोवर्सीज में न पड़ा जाए। अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, समाज के लिए बहुत कुछ, अभी अवसर बहुत है हम लोगों के साथ, अभी उम्र बहुत तो है। अभी आपने आखिरी बार फिल्म कब देखी? हमें लगता है आखिरी फिल्म हमने बाहुबली देखी है। बाहुबली देखा। हाँ, उसके बाद आपने फिल्म भी देखी तो एकदम बाहुबल वाला। नहीं, वो बड़ा है, उस समय बहुत 1000 करोड़ की मूवी आई थी वो, इसलिए देखा गया कि 1000 करोड़ खर्च करके मूवी बनी है। कैसी मूवी है? हाँ, तो इसलिए। एक्टर कौन पसंद है? अगर मान लीजिए वेब सीरीज या कुछ बने तो किसको चाहेंगे कि हाँ ये मेरा रोल करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ऐसी कोई रुचि नहीं। ऐसी कोई रुचि नहीं। खाने में आपने नहीं बताया कि खाने में क्या पसंद है? लोग जानना सबसे बढ़िया खाना चावल दाल रोटी सब्जी, यही सबसे अच्छा खाना है। बाटी चोखा? बाटी चोखा भी खाना है, लेकिन आखिरी बार आप कब खैले रहनी? अरे अब बाटी चोखा हर हफ्ते खाइला मन के। हाँ, हर सप्ताह मन के खाइला। तो लखनऊ जब आप हॉस्टल में रहनी तो दाल भात चोखा चले कि नहीं? खूब चले दाल भात चोखा। संडे के मेस बंद रहा था मन के दाल एक कुकर में बनावल जाए, दाल वही में आलू डाल दिया जाए। ना चावल तो डोंगा में बन जाता रहा, तो चले खान पर और 4-6 लोग बैठ के खाए जाए। चलिए, तो देखिए आप जिनके बारे में सुनते हैं और बहुत सारी बातें जानना चाहते थे, खुलकर उन्होंने बताया कि छात्र जीवन से लेकर अभी तक उनको क्या पसंद है, क्या खाते हैं और किस तरीके से उनका छात्र जीवन गुजरा, और एक राजनीति का जो कीड़ा होता है कि हाँ हमें लोगों की सेवा करनी है, जिस भी माध्यम से करनी है, वो कैसे इनके अंदर आया था और अभी तक कैसे है। और 2024 का ये लोकसभा चुनाव और हर तरफ जो है पूरे देश में एक ही शख्स की चर्चा है। अब देखते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या परिणाम आता है। खैर, आपको क्या लगता है, परिणाम तो बता दीजिए। परिणाम हमें लगता है कि जौनपुर में हम लोग आसानी से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। यहाँ पर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी भी मेहनत कर रही है। हम लोग पैरेलली पूरा सहयोग कर रहे हैं और अच्छे मतों से हमें लगता है दोनों सीटें जीतेंगे हम लोग। अच्छी मार्जिन होनी चाहिए, 1 लाख के आसपास, 1 लाख प्लस ही जीत जाएगी। अच्छा, मार्जिन की बात की है तो कहा गया कि जो है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो कुछ बातचीत हुई है? हमने कहा ना कि हम कभी राजनीति में सौदेबाजी किए ही नहीं। जब मैं माननीय मुलायम सिंह जी का सहयोग किया था तब भी मैं बहुत से लोग मंत्री बने थे, राज्य मंत्री, लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहे इस बात का। हमारी इच्छा थी पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की, हम 2004 लड़े। पार्लियामेंट मेरी एक इच्छा अधूरी रही कि मैं चाहता 2000 पार्लियामेंट चुनाव जीत के जाऊं और चंद्रशेखर जी के साथ पार्लियामेंट में बैठने का अवसर मिले, वो मुझे नहीं मिल पाया। चलिए, तो हर एक सवाल का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।